अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। आई होप सो कि आप लोगों के पेपर्स जो हैं बहुत बहुत अच्छे हो रहे होंगे और मैथमेटिक्स का पेपर जो है बहुत बहुत अच्छा हुआ होगा। अब आप लोगों के पास सिर्फ 2 पेपर रह गए हैं। इंशाअल्लाह आपके पेपर्स जो हैं रह गए हैं या हो चुके हैं, उनका रिजल्ट जो होगा वो बहुत बहुत अच्छा आएगा। आप लोगों के पास अब एक चीज़ रह गई है, वो है दुआ। जितनी आप लोगों ने मेहनत करनी थी वो सब कुछ आप लोग कर चुके हो, पेपर प्रेजेंट कर आए हो। ठीक है, अब सिर्फ एक चीज़ रह गई है, वो है दुआ। वो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा करनी है। रमज़ान का आखिरी अशरा भी आने वाला है। ठीक है, उसके अंदर बैठ के आप लोगों ने अल्लाह पाक से ढेरों दुआएं करनी है कि अल्लाह पाक आप लोगों को अच्छे अच्छे ग्रेड जो है वो दे। आज की वीडियो के अंदर हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे। कुछ बातों के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, वो ये कि सबसे पहले हम देखेंगे कि आप लोगों का उर्दू का पेपर किस तरह आता है। सेकंड मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने पेपर के अंदर टाइमिंग किस तरह मैनेज करनी है, क्योंकि उर्दू का पेपर जो होता है 10th क्लास का वो लेंथी होता है एज़ कम्पेयर टू नाइन्थ। नाइन्थ के अंदर आप लोगों ने, मुझे पता है कि बहुत जल्दी सोल्व कर लिया होगा अपना पेपर, लेकिन 10th का पेपर जो होता है बहुत बहुत लेंथी होता है, क्योंकि इसके अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो क्या होता है, वो आप लोगों का होता है ऐसे, जिसके लिए आपने कोशिश करनी है कि आप लोग उसको तकरीबन 1 आवर दो, क्योंकि जितना अच्छा आप लोगों का ऐसे होगा उतने ही अच्छे आप लोगों के मार्क्स आएंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी कर रहे होते हैं हाई किस्म के। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और लास्ट पर हम डिस्कस करेंगे आप लोगों का गेस्ट पेपर। तो बच्चों बिना देर किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ओके बच्चों, अगर हम सबसे पहले बात करें कि आप लोगों को कितने एमसीक्यूज आने हैं और सब कुछ कितना है, तो आप लोगों को पता है हाफ पेपर जो होता है वो आप लोगों का एमसीक्यूज के ऊपर होता है और हाफ पेपर जो होता है वो आप लोगों का इंशाइया पार्ट होता है, सब्जेक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, अब एमसीक्यूज के अंदर कुछ चीज़ें जो होंगी वो आप लोगों को आएंगी नसर या असबाक में से। ठीक है, जिसके अंदर नज़म की चीज़ें होंगी, ठीक है, गज़ल की चीज़ें होंगी, उनके अंदर मुसन्निफ़ का नाम होगा या कोई रदीफ़ काफ़िया वाले ये होंगे, मक्ता वाले या फिर मतला वाले ये चीज़ें होंगी। क्वेश्चन इस तरह के पूछ रहे हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को, अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी तरह आती है, आप लोगों को एक्सरसाइज अच्छी तरह आती है, मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोगों को एक्सरसाइज के एमसीक्यूज आते हैं ना, दैट वुड बी एनफ। ठीक है, आप लोग इंशाअल्लाह नंबर ले सकते हो, लेकिन फिर भी एहतियातन आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अच्छी तरह रीडिंग करो। मुसन्निफ का तारुफ आप लोग लाजमन तैयार करो, क्योंकि उसके वो भी आप लोगों की बुक का ही पार्ट है और उसके अंदर से 1-2 एमसीक्यूज लाजमन आते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन किसका मुसन्निफ है, किसका शायर है, ये आप लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए। सेकेंडली जो आता है आप लोगों का एमसीक्यू, वो आता है आप लोगों का ग्रामर से, कायदो इंशा से। ठीक है, अब कायदो इंशा के अंदर क्या होता है, तलफ़्फ़ुज़ के अल्फाज होते हैं। ठीक है, उनको आप लोगों ने करेक्ट करना होता है, एराब लगे होते हैं उनको देखना होता है। ठीक है, वाह जमा भी आ सकते हैं, किसी भी तरह का ग्रामर का सवाल वो आप लोगों को दे सकते हैं। ये सारा कुछ वहीं से आएगा जहाँ से आप लोगों ने अपनी 9th की प्रिपरेशन की थी, कायदो इंशा से। उसके अलावा बाहर से कोई चीज़ नहीं आनी। तो बेहतर यही है कि आप लोगों को सारी चीज़ें उनके असूल पता हों। ठीक है, जैसे मैं इंग्लिश के में आप लोगों को बताती थी कि किस तरह आप लोगों को पता होगा इस बारे में, कि आप लोगों को पता हो कि इसके क्या-क्या रूल्स हैं। जब आप लोगों को पता होगा कि इसके क्या-क्या रूल्स हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से अपने एमसीक्यू जो होता है वो क्लियर कर लोगे। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि आप लोगों का आता है इंशाइया का, जिसके अंदर आप लोगों को पता है, आप लोगों को नज़म की तशरीह आनी है, गज़ल की तशरीह आनी है और आप लोगों को आनी है असबाक या नसर की तशरीह। ठीक है, ये 3 तशरीह आप लोगों को आनी है। अब आप लोगों को पता है नज़म की तशरीह जो होती है वो सबसे ईजी पार्ट होती है। ठीक है, अगर तो आप लोगों को अपना नज़म का खुलासा आता है या आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट है आप लोगों के ज़हन के अंदर कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इस नज़म के अंदर किस बारे में बात की है। सपोज़ अब मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत का मंजर है। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि मैदान करबला में किस तरह का इंसिडेंट हुआ था, वहाँ पर किस तरह की गर्मी थी। ठीक है, आप लोगों को अगर उसका खुलासा आता है या आप लोगों को थोड़ा बहुत पता है, नॉलेज है मैदान करबला के बारे में, तो आप लोग इसकी तशरीह A1 किस्म में कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आप लोगों को इससे रिलेटेड कोट्स आनी चाहिए, हदीस आनी चाहिए। ठीक है, शेर आने चाहिए। बच्चे तशरीह बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं, लेकिन गड़बड़ कहाँ पर करते हैं, जब उनके पास एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं होता, और वो एक्स्ट्रा नॉलेज इस फॉर्म में होता है। ठीक है, कोट्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, शायरी की फॉर्म में होता है। ठीक है, और अहादीस की फॉर्म में होता है। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप लोगों के पास हर एक नज़म के हवाले से 5 से 6 शेर हों। नज़म के हवाले से मैं ये बात कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि नज़म के अंदर एक ही बात की होती है। आप लोग नज़म के अशार को इकट्ठा भी कर सकते हो। ठीक है, उनकी तशरीह इकट्ठी भी की जा सकती है अलग अलग, क्योंकि नज़म के अंदर एक ही बात चल रही होती है, अलग अलग से बात नहीं चल रही होती। तो आप लोग अगर एक ही नज़म के 5 से 6 शेर अच्छी तरह याद कर लेते हो, तो आप लोग उनके अंदर फिट कर सकते हो। देन बात करते हैं आप लोगों की गज़ल की। बच्चों, अब गज़ल का मतलब आप लोगों को पता होगा कि गज़ल के अंदर हर शेर के अंदर एक अलग तरह से बात की जाती है। हर एक शेर के अंदर एक अलग तरह से कॉन्टेक्स्ट डिस्कस किया जाता है। अब ये आप लोगों ने फिगर आउट करना है। अब देखिए, कुछ चीज़ें जो होती हैं गज़ल के अंदर बहुत कॉमन होती हैं। क्या होती हैं? कुछ के अंदर क्या होता है कि शायर जो होता है वो महबूब की तारीफ बयान कर रहा है, ये हो गया। सेकेंडली क्या होता है कि महबूब की बेतनाई बयान कर रहे हैं। अब जहाँ भी देखो, अगर किसी भी शेर के अंदर आप लोग 4-5 शेर गाया करते हैं महबूब की बेतनाई की, तो आप लोग हर शेर के अंदर लिख सकते हो, हर गज़ल की तशरीह के अंदर लिख सकते हो। अगर उसने ये जिक्र कर दिया कि दुनिया की बेसबाती का जिक्र कर दिया, तो आप लोग इसके बारे में लिख सकते हो। अगर उसने वक्त के बारे में जिक्र कर, तो आप लोग वक्त के शेर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि 4 शेरों गज़लों के अंदर से आप लोगों ने किस तरह पिक आउट करना है कि इसके अंदर
ये वाला शेर आएगा, ठीक है। इसके अंदर मैं इस गज़ल के अंदर, इस शेर के अंदर मैं भूख की बेतनाई का ज़ेर किया, तो आप लोगों ने वो शेर लिखना है। आप लोग अपनी 9th की बुक से भी, जो आप लोगों की शरह सरमाया थी या आपकी कोई भी ग्रामर की बुक थी, वहाँ से भी इसके अंदर हेल्प ले सकते हो, ठीक है। एक पेज के ऊपर लिख लो और उनको अच्छी तरह याद कर लो। तशरीह बच्चे कर लेते हैं। ये तो मुझे भी पता है कि बच्चे अच्छी खासी लंबी-लंबी लाइनें लगा देते हैं, मार देते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। तो सबसे पॉज़िटिव पॉइंट कहाँ वहाँ पर क्या ऐड होता है कि आप लोगों के पास अच्छे खासे शेर हों। अब नसर की तशरीह की बात करें तो बच्चों, नसर की तशरीह के अंदर भी यही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर यहाँ पे ये इन्वॉल्व होता है कि यहाँ पर बच्चों के पास जो कोट्स वगैरह होते हैं वो बहुत कम होती है। यहाँ पर आप लोगों ने हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करना होता है इन सिंपलर वर्ड्स। आप लोगों ने इस तरह नसर की तशरीह करनी होती है कि आप लोगों का जो पेपर चेकर है, या फिर आप लोग ऐसा समझ लो कि आप एक छोटे बच्चे को समझा रहे हो, हु नोज़ नथिंग, ठीक है। तो आप लोगों ने ऐसा कोशिश करनी है कि आप लोग नसर की तशरीह ऐसा करके आओ, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों के सारे पॉइंट्स जो क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं आप लोगों के सवाल जवाब की तरफ। सवाल जवाब तो बेसिकली इसी तरह है कि आप लोगों को आते होंगे। आई होप सो कि अगर आप लोगों को नज़म आती है, कोई भी आप लोगों को सबक आता है या उसका खुलासा आपने याद किया, तो आप लोगों का सवाल जवाब अच्छी तरह कर सकते हो। लेकिन इसको इतना लाइट में लेना, आप लोगों ने एक दफ़ा एटलीस्ट जो है उनको लाजमन स्टडी करके जाना है, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों की एक्सरसाइज में से आएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों के ऐसे की, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ठीक है। ऐसे जो है वो सारी बात है, मार्क्स ज़्यादा कैरी कर रहा होता है, ठीक है, डिजर्व भी करता है, क्योंकि ऐसे के अंदर उन्हें चेक करना होता है कि बच्चे के पास कितनी कैपेबिलिटी है, वो थोड़े टाइम के अंदर अपना सब कुछ एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे हैं जो कि मैं आज की वीडियो के अंदर बताऊंगी आप लोगों को, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी कि कौन कौन चीज़ें आप लोगों ने इस तरह लिखनी है। इस वजह से मैंने अपने चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड की हुई है, 10th इंपॉर्टेंट एसेस फॉर उर्दू, तो आप लोगों ने वो लाजमन देख लेनी है, ठीक है। उसका लिंक भी होगा डिस्क्रिप्शन के ऊपर, ऊपर भी कहीं आ रही होगी, तो आप लोगों ने वो लाजमन वीडियो देख लेनी है। उसके अंदर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एसेस भी बताए हुए हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोगों ने उनको भी एक नज़र देख लेना है और इनको भी देख लेना है, ठीक है। दोनों देखकर आप लोगों ने ऐसे जो है प्रिपेयर करने हैं। यौम आज़ादी, वक्त की पाबंदी, बरसात का मौसम, अल्लामा इकबाल, एक दिलचस्प सफ़र, मेहनत की बरकतें, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तलीम निस्वां वेरी इंपॉर्टेंट, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, हुब्बुल वतनी, शहरी और देहाती ज़िंदगी का फ़र्क या इसके मसाइल, तंदुरुस्ती हज़ार ने बताई। ये इंपॉर्टेंट तरीन एसेज हैं और तकरीबन मेरे ख्याल से ये 16 से 17 टाइम्स जो हैं वो आप लोगों के पास पेपर्स के अंदर आए हुए हैं और रिपीट हुए हैं बार बार, ठीक है। तो आप लोगों ने इनके ऊपर खास तवज्जो देनी है। चलते हैं आप लोगों के अहम खुलासात के ऊपर, जो हैं मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, इस्तांबुल, पाकिस्तान की शहज़ादी, नामदेव माली, जुगलखोर और तश्कील पाकिस्तान। मुझे पाकिस्तान की शहज़ादी आया था जब मैं अपने 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम दिए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एसेज हैं, इन खुलासे जाते हैं, इनको आप लोगों ने एक नज़र लाजमन देख लेना है। देन चलते हैं आप लोगों के कुछ अहम अशार जो हिस्से नज़र में आने हैं। हमद का शेर नंबर 2, 3, 4 और 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। नात में 1, 2, 3 एंड 4 वेरी इंपॉर्टेंट। मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत जो है वो 1, 2, 4, 5, 6 वेरी इंपॉर्टेंट। फातिमा बिनते अब्दुल्ला में से 2, 4, 5, 6, 7 वेरी इंपॉर्टेंट। किसान में से 1, 3, 4, 5, 6, ये शेर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जीवे जीवे पाकिस्तान में 1, 3, 4, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के अशार हैं, इनको तो आप लोगों ने लाजमन करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैंने बहुत एहतियात से आप लोगों का गेस्ट पेपर बनाया है, ठीक है, ताकि आप लोग जो है वो इसको तवज्जो से पढ़ो। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों आप लोगों के, अब यहाँ पर आगे दो रहते हैं। ऊँट की शादी 1, 3, 5, 6 एंड 8 और माल गोदाम रोड में आता है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 7। ये इंपॉर्टेंट अशार हैं आप लोगों के नज़म के हवाले से, ठीक है। इनको आप लोगों ने लाजमन देखना है। अब चलते हैं हम कुछ अहम सवालात के ऊपर, जो कि आप लोगों के अस्बाक में से भी हैं, नज़र में से भी हैं और नज़र में से भी और गज़ल में से भी हैं, ठीक है। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किससे लिखते थे? लाहौर की पब्लिशरों के साथ मिर्ज़ा साहब का रवैया कैसा था? मिर्ज़ा साहब किन दो कौमी शख्सियात से अजीज़ आ रही थी? मिर्ज़ा साहब का सबसे बड़ा मशगला क्या था? तहरीक खिलाफत क्यों शुरू की गई? अहले मगरिब में कौमियत की बुनियाद किस पर रखी है? सुल्तान टीपू अपनी जिद्दोजहद में क्यों कामयाब ना हो सका? पाकिस्तान के फूलों की खास बात क्या थी? फलों की बादशाह बेगम का असली नाम क्या था? मीर साहब और उनकी बीवी सईदना बी की किस बात पर ज़्यादा खुश थे? पाकिस्तान के बादशाह ने सईदानी बी को किस काम के लिए बुलवाया था? कौन सी इकबाल को ईद की चांद की सबर की कशी पर मजबूर करती थी? उर्दू शोरा ने हर दौर में ईद उल फितर को मौजू सुखन क्यों बनाया? ईद उल फितर का हमारी तहजीबी और दीनी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक है? ईद उल फितर जो है वो इंपॉर्टेंट ऐसे भी है, ठीक है। आप लोग इसको पढ़ोगे सेकंड ईयर के अंदर। चांदनी चौक के फ़कीर की तकरीर का लबलबाब क्या था? मोहम्मद तहसीन की गुफ्तगू का महवर क्या होता है? मुसन्निफ पर इस फ़कीर ने क्या असर किया? लड़की जिस डब्बे में सवार है उसका माहौल कैसा था? लड़की सफ़र क्यों कर रही थी? किसान चुगलखोर को किन शराइत पर मुलाजिम रखा? हर चुगलखोर किस बात खाने से इनकार करता है? कसम खाने से इनकार करता है। चुगलखोर को अपनी बुरी आदत से क्या नुकसान उठाना पड़ता? नामदेव माली ने इनाम लेने से क्यों इनकार किया? नामदेव माली ने पानी की किल्लत के ज़माने में चीन को कैसे शादाब रखा? नामदेव माली की मौत का सबब क्या था? उसके बाद है, लोग बच्चों के इलाज के लिए नामदेव के पास क्यों आते थे? अली बख्श से मुसन्निफ की कैसे मुलाकात हुई? इस्तांबुल में मुसलमानों के पहले जुमे की खास बात क्या है? अली बख्श को एक मरबा ज़मीन कहाँ और क्यों अलाट हुई?
मिर्ज़ा गालिब ने मीर मेहदी हसैन मजरू को ख़त बेरिंग क्यों भेजा? मिर्ज़ा गालिब की ने किताबों में क्या राय दी? शीरा मस्तिकी के पहले ख़त का मुताबिक का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर मोहम्मद हसन का शुक्रिया किस बात पर अदा किया गया? मुसन्निफ के शरीक सफ़र दोस्तों के नाम तहरीर कीजिए। एक सिनेमा के सामने भीड़ देकर अली बख्श ने क्या कहा? कौन सी दो चीज़ों पर महसूल वसूल नहीं किया जाता? सड़क पर चलने वाले किन सवारियों का हुलिया बिगाड़ता है? सरहद पर जिसे जाना पड़े उसका अंजाम क्या होता है? निकेल पढ़ने से शायर की मुराद क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। शायरी में मीर अनीस की वजह शोहरत क्या है? शायर ने सर का दर्द बढ़ने की वजह क्या बताई है? नब्ज़े खाक पे उंगलियां रहने का क्या मतलब है? बरसे हुए बादल से कौन मुराद है? नज़र में ताज़ा अंजुमन के ज़हूर का मफ़हूम वाज़ेह कीजिए। शायर ने किसका इर्तिका पेशवा कहा है? नात के आखिरी शेर में खैज़र से राहगुज़र से मुराद कौन सी हस्ती मुराद है? शायर के नज़दीक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या है? नज़म जीवजी पाकिस्तान का शायर कौन है और ये किस किताब से ली गई? वेरी इंपॉर्टेंट। मज़कूरा सड़क पर घोड़ों पर क्या बीती? आँख की शबनम शानी से क्या मुराद है? जलवा कुदरत का शायर से कौन मुराद है? रात के पहले शेर में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बात बयान की गई? शायर के बयान के मुताबिक दरियाए फ़ुरात के पानी पर धूप का क्या असर हुआ? ये हो गया आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। इनको आप लोगों ने लास्ट में देखना है। अब चलते हैं कुछ अहम अशार जो कि गज़ल के हैं। मुसीबत भी रात का सावी उसमें शेर नंबर 1, 3 और 4। आदमी आदमी से मिलता है इसके 2, 4, 5, 6 एंड 7। सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं। 2, 3, 4, 5, 6 ये आप लोग इंपॉर्टेंट है। ये फ़ख्र तो हासिल है, बुरे हैं कि भले हैं। 1, 2, 4, 5, 6 ये आप लोगों के अहम जो हैं वो अशार हैं गज़ल के हवाले से। अब मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ एक इंपॉर्टेंट बात जो कि रह गई थी, वो ये कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि टाइम आप लोगों ने किस तरह मैनेज करना है, किससे कितना टाइम आप लोगों ने अपने पेपर के अंदर चीज़ों को देना है, उसको भी आप लोग लाज़िमन सुन लो। आप लोगों ने बच्चों कोशिश करनी है कि आप लोगों के पास 25 मिनट जो हैं वो किस चीज़ के लिए हों, वो हों अशार की तशरीह के लिए, ठीक है। 25 मिनट के अंदर आप लोगों ने अशार की तशरीह कर लेनी है। उसके बाद 25 मिनट के अंदर ही आप लोगों ने करनी है नसर की तशरीह, ठीक है, 25 मिनट के अंदर। और 12 से 15 मिनट के अंदर आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग सवालात और जवाबात कर लो, ठीक है, ये वाला चीज़। 7 मिनट के अंदर आप लोगों के पास हो जाएगा क्या चीज़, तफ़हीम और इबारत का पैराग्राफ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ईज़ी होता है, आप लोग इसको आसानी से कर सकते हो। 15 से 20 मिनट के अंदर आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग खुलासा लिख लो। 40 से 45 मिनट के अंदर आप लोगों ने लिखना है मज़मून। मैं सब कुछ एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी 25 मिनट के अंदर आप लोगों ने अशार की तशरीह करनी है। 25 मिनट के अंदर आप लोगों ने नसर की तशरीह करनी है। 12 से 15 मिनट के अंदर आप लोगों ने सवालात के जवाब देने हैं और 7 मिनट के अंदर तफ़हीम व इबारत का पैराग्राफ जो है उसके सवालात के जवाब देने हैं। 15 से 20 मिनट के अंदर आप लोगों ने खुलासा लिखना है और 40 से 45 मिनट के अंदर आप लोगों ने मजमून जो है वो कंप्लीट करना है। इंशाअल्लाह आप लोगों के पास भी 10 से 15 मिनट्स आ जाएंगे जिसके अंदर आप अपना पेपर जो है वो 1 से 2 दफ़ा पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोग अगर फॉलो करोगे तो इंशाअल्लाह आप लोगों का पेपर जो है वो कंप्लीट भी हो जाएगा और बहुत अच्छा भी हो जाएगा। आई होप सो कि आप लोगों को गेस्ट पेपर अच्छा लगा होगा। मैंने आप लोगों की हर एक क्यूरी जो है, हर एक कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर कर दी होगी, गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर दिए, वे पैटर्न भी बता दिया है और आप लोग ये बता दिया कि कितने टाइम में आप लोग पेपर अपना सेटअप करना है, मैनेज करना है। तो मेरे ख्याल से आज की वीडियो काफ़ी है और आप लोग को कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग डायरेक्ट जाकर पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सकते हो। तो जो आज के लिए इतना है, कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो के लिए। फी अमान अल्लाह।